अरे भाई, इंडिया एक और मैच हार गया है यार। बस कर दो दोस्तों। ऐसा क्या गुनाह हो गया है इनसे यार। ये तो शुक्र करें कि फीफा चल रहा है, लोगों का ध्यान उधर उधर गया हुआ है। वैसे इंडियंस तो सारे देख रहे होंगे, फिर भी उन्होंने तो फिर भी नहीं छोड़ा होगा। लेकिन इतनी बुरी हालत यार, एक और क्लीन स्वीप हो चुकी है। कोई एक यार, एक मैच में फाइट ही दे दो भाई। किसी एक मैच में फाइट नहीं हुई है। ये तो हम भी क्लीन स्वीप जब होते हैं तो कम से कम एक मैच में कुछ थोड़े से दांत तो दिखा देते हैं। कोई ना कोई हमारे पास इस तरह का मैच जरूर होता है कि एक मैच में तो चलो बहुत फाइट दी थी, एंड में हम हार गए। एक मैच ऐसा होता है जो कि हम जीते हुए होते हैं, और किसी एक थर्ड क्लास बॉलर की वजह से या किसी एक घटिया फील्डर की गंदी फील्डिंग की वजह से वो क्रूशल किस्म के कैचेस ड्रॉप करके वो आखिरी ओवर में हम हारने वाले। कम से कम एक मैच हमारा उस तरह होता है। दो एक मैचेस तो हमारे इस तरह चल रहे थे। तुम लोग तो एक मैच नहीं था। आज 257 रन खा लिए हैं किसी भी टीम का। मैं हमें ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्कोर हो चुका है इंडिया के ऊपर, 257 रन्स। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग जो थी इंडिया की वो भी चली गई। मतलब वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग से भी ठुड कर आके इंग्लैंड ने खुद वो सीट संभाल ली है। बहुत से लोग, पहले मैं देख रहा था कुछ पोस्ट वगैरह इंटरनेट के ऊपर, ये जिक्र कर रहे थे कि अगर इंडिया ने ये स्पॉट जो है वो लूज कर दी तो ओलंपिक्स में जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी वो इनकी नहीं होगी। यार इस तरह नहीं होता यार। पूरी इंटरनेशनल नंबर वन टीम नहीं जाती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में। वो कॉन्टिनेंट वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होता। तो एशिया के अंदर जो हमारी खूबसूरत टीम है ना, वो अगर होते किसी इस जोगी होते कि पहले तीन में भी कहीं बैठे होते तो फिर भी कोई चांस था। एशिया के अंदर अगर ये सेकंड भी हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह छठे सातवें नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं। या शायद बहुत हुआ हमारी औकात से ज्यादा वो पांचवा नंबर ही होगा, क्योंकि आगे तीन टीमें तो खेलने वाली हैं, चौथी टीम तो वैसी ऑफ कोर्स हमने अपने से ऊपर रखनी है। तो इससे ऊपर तो हम है नहीं। अब आगे इनके जिम्बाब्वे के साथ मैचेस हैं, दुआएं करो कि उनसे भी हारें। वो पीछे आए तो आए, हम आगे नहीं जा सकते अब तो। खैर वैसे अभी फिर भी कोई चांस वांस नहीं है हमारा। लेकिन इस तरह होता है कि एशिया की जो नंबर वन टीम होती है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि एशिया के अंदर ये अगले जितने मर्जी हार जाए, हमारी इतनी औकात नहीं है। पीछे से कोई निकल जाएगा, बांग्लादेश निकल जाएगा, अफगानिस्तान निकल जाएगा, हम उधर ही बैठे रहेंगे। हम सेफ हैं अपनी सीट के ऊपर। खैर भाई, आयरलैंड से वाइट वॉश हो गए, इंग्लैंड से वाइट वॉश हो गए। ये तो शुक्र करो कि वो पहले वाला मैच जो है उसके अंदर भी 180 मार के गए हुए थे बेचारे। वो भी आराम से जो यही 13-14 ओवर का स्कोर था जो कि इंग्लैंड ने करना था। आज तो फट्टा मिल गया भाई। रोड मिल गई। उन्होंने पहले तो रोड मिली है, उसके बाद टॉस जीत के उनको दे दिया कि तुम आके बैटिंग करो, हम भी देखते हैं कितना दम है तुम पे, हम चेस करके दिखाएंगे। अगलों ने 257। यार ये कोई रिकॉर्ड हो गया मेरे ख्याल में आज तक दुनिया का। सबसे बड़ा टी20 आई की पार्टनरशिप भी हो गई। ये बटलर ने जो मारी है 137 उसने मारे। मेरे ख्याल में कि 230-35 की पार्टनरशिप थी। ये एक रिकॉर्ड होगा कितनी बड़ी पार्टनरशिप बाकी। और ऐसी पार्टनरशिप और ऐसे छक्के। यार ये जो बैटिंग करते हैं ना, ये कौन सा ओवर था, 14वां ओवर था कि 15वां ओवर था जिसके अंदर इसने जो ये प्रिंस को पड़ गया था बटलर, चौका छक्का छक्का चौका मारा है यार। मतलब ये लोग बिल्कुल लिटरली 30 रन पहले तो पावर प्ले के अंदर तो ये खेल ही रहे होते हैं सेल्फलेस। उसके बाद भी इनको पता था यार कि बस अब हमारी जो जॉब थी वो पूरी है। अब रोकने वोकने का कुछ करने का जरूरत नहीं, मारो आउट हो जाओ उनको। वही जो हम कब से रो रहे होते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं समझ आया कि खेलना किस तरह है। खैर हमारे पाकिस्तान के अंदर और बड़े मसले हैं। जो बंदा भी जो है 35 रन बना ले उसको यही पड़ी होती है कि मेरी 50 हो जाए, वरना मुझे जो है बाद में मीडिया ने रगड़ देना। क्योंकि वो तो यूं लिस्ट निकाल के ले आते हैं, ये जी स्टैट्स हैं, ये देखें जी 30 से ज्यादा रन नहीं बनाए। सब 30 कौन से रन थे। खैर पाकिस्तानी लोग इतने हैं ही नहीं कि इनको इतना एजुकेट किया जाए। उनको समझ भी है कि नहीं तो गोरे तो खैर कर सकते हैं। तो उनको यही पता होता है 30 रन बना लिए, अब इसके बाद भाई खड़े होने का कोई चांस ही नहीं है। लगती है तो लगे, नहीं लगती तो जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है। उसी चक्कर में ये मार रहे थे। पावर प्ले हो कि पावर प्ले के बाद हो, ओए होए यार, मतलब 250 रन मारना कोई ऐसी छोटी बात तो नहीं है भाई। एक फट्टा विकेट इनको मिली है जिसके अंदर बाकी 250 रन पड़ने भी थे। और अगली टीम भी आपने देखा कि कितना वन साइडेड होगी भी, वो भी 200 मार के गए हैं। अच्छा मिल गई इनको फट्टा विकेट, मिल गई। जो मैंने पहली बात की था ना कि हर सीरीज में इनको दो मैचेस तो मिलते ही मिलते हैं फट्टा विकेट्स का। एक अगर ये जीत जाए तो दो तो उन्होंने जीतना ही होता है कि वो फट्टा के ऊपर आ गए। अब मासूम फट्टे पे भी जलील हो गए इस मैच के अंदर। इस फट्टे के ऊपर सूर्यवंशी का फिर भी जो है कोई काम बनता था कि उसको इसमें डाल देते कि बेटा फट्टा है उड़ा दो अगर तो कुछ करना है। और वैसे भी 257 रन बनाने थे। तो भाई उसके ऊपर तो आपको ऐसे कोई मेंटल चाहिए जो ऊपर से अगर चल रहा है तो चल रहा है, 3 ओवर में अगर 60 रन बनाने हैं तो बना लो, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। तो उसका इसी मैच के अंदर होना जरूरी था। उसको बाहर बिठा दिया, उसकी जगह रख दिया संजू सैमसन को। संजू ने भी तभी परफॉर्म करना होता है जब उसको बाहर निकाला जाता है। आज भी खैर परफॉर्म तो कोई नहीं किया। मेरा ख्याल में कोई 25 1 रन, 25-30 रन बना दिए होंगे। 25 रन बनाए होंगे। वो 15 रन तो वो भी बना देते सूर्यवंशी। तो तूने सिर्फ 10-15 रन ज्यादा बना दिए हैं, बट कम से कम टेक्निक के साथ बना दिए हैं। वो तो टुल्ले ही मार रहा होता है। टुल्ले से मुझे याद आया कि हमारा दोस्त अभिषेक, अभिषेक भी टुल्ला, सूर्या भी टुल्ला। ये टुल्ले चलते हैं दोस्तों आप लोगों के ना आईपीएल के अंदर। उधर रोड के ऊपर तो चल जाते हैं, इधर चल नहीं रहते। अभिषेक साहब फिर जो है एक दो बार लेटे हुए और चले गए। दुनिया के नंबर वन T20 के बैटर हैं, क्योंकि बस पिचेस उनके मतलब की होनी चाहिए। खैर आज तो पिच भी उनके मतलब की थी। ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं।
ऐसी ऐसी मिस फील्डिंग हुई है कि मैं कहता हूँ कॉमेडी शो चल रहा था, ये हमारी फील्डिंग के ऊपर हंस रहे होते हैं। अल्लाह ने कैसे इनको दिन दिखाने थे भाई, कैसे कुछ जलील हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यार जब आपके इसी तरह जब आप प्रेशर में होते हैं ना, तो इस तरह कैचेस ड्रॉप होते हैं। वो इसी किसी ने एंड में, ये ब्रुक था कि बटलर था, सीधा हाथ में आ रहा था कैच, वो भी ड्रॉप किया हुआ था क्योंकि वो 200 से ऊपर गए हुए थे, वो मार रहे थे, इतने प्रेशर में थे। ये सारा वो मजाक होता है जो कि निकल के आना शुरू होता है जब आप पे प्रेशर पड़ती है। जब आप जीत रहे होते हैं तो फिर जीतते हुए तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, वो ये भी बड़ा अच्छा था, वो भी बड़ा अच्छा था, हंस भी रहे होते हैं, कैच ड्रॉप भी हो जाए तो। यहाँ पर सब कुछ सामने आता है जब प्रेशर पड़ जाता है ना, जब आप हारना शुरू हो जाए तो फिर सारी कॉमेडी शुरू हो रही थी। तो पाकिस्तान की तरफ से कॉमेडी हो रही थी ना, लोग कह रहे थे ये करते क्या है ग्राउंड के बीच में जाके, ये कर रहे होते हैं, ये प्रेशर आपसे करवाता है। आज आपने इंडिया का अगर ये मैच देखा ना, आपको पता चलेगा कि बेचारे कितने प्रेशर में थे। पहली बॉल से हालांकि अच्छा स्टार्ट ले लिया, मतलब ठीक ही जा रहे थे, 10 रन रेट के ऊपर जा रहे थे, सॉलिड वॉलिड ही चल रहा था, 100 रन तक जो है, फिर भी कोई सॉलिड में हमें 2 1 या 3 आउट थे तो कुछ लग रहा था। लेकिन मजाल है कि वो एक सेकंड के लिए भी गेम के अंदर आए हो, पता था कि भाई ये नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रेशर था। और वही वो ऑल आउट हुए। एक और मैच T20 आई के अंदर, यानी शायद ऑल आउट नहीं हुए, पता नहीं 9 आउट हुए थे कि आखिरी आउट थे या वटेवर, आखिरी ओवर तक, मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। 50-52 रन से आप हारे में हो तो आप खुद ही समझ लेंगे कितना वन साइडेड रहा होगा। फिर संजू भाई जो है वो थोड़े बहुत खेल के चले गए, उन्होंने अपनी तरफ से जितना जोर लगाना था लगा लिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई वो उस मासूम का जो है कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गया, वो 15 साल का बच्चा था, अभी उसको ये भी खिलवा देते, बाद में कह देते कि अभी बैठो बस ठीक है, हमने एक सीरीज में तुम्हें चेक करना था ये वो, अभी तुम पे थोड़ा हम देखना चाह रहे थे कि किस एरिया में काम करना है, वो हमने देख लिया, अब हमने तुम्हारे लिए पूरा ये मैप बना के दे दी। इस तरह करके बच्चे को चुप करा देते। बच्चे को जो 15 साल का बच्चा है वो भी घुसा ही था कि उसको ड्रॉप करके उसका कॉन्फिडेंस बाढ़ दिया। भाई ड्रॉप करना था तो ये इशी किशी पिशी इनको जो है साइड पे कर लेते, इनकी जगह संजू को घुसा देते वन डाउन पे या वटेवर, बाबू तो की नहीं बनती थी। डेड रबर है, जरूर तुमने अपने बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस खराब करना है। खैर वो बच्चे का नहीं है भाई, उतना कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, वो फट्टों में भी देखना। फिर आईपीएल के अंदर मेरा क्या यार 700 रन मारे हुए थे इसने, हर एक बॉलर को जो है बाहर निकल निकल के मारा था, इधर बेचारे से 30 रन नहीं हुए किसी एक इनिंग्स के अंदर। उस बच्चे को आप लोगों ने वैसे भी जो है सामने डाल दिया। आई डोंट नो क्या सोच के उसको इंग्लैंड में डाला था। भाई डाल देते, चलो डालना ही था ना, तो अभी जिम्बाब्वे वाली सीरीज आगे ही हो रही है, उसमें डाल देते। इसके अंदर बच्चे को डाल दिया है, प्रमोशनें हो रही हैं, बेबी बॉस ये करेगा, बेबी बॉस बेबी बॉस, जिस तरह की मार्केटिंग होती है फुल उन्होंने जोर लगाया हुआ था कि और तो किसी को कुछ देखने के लिए नहीं आता, इसी को जो है सुपरस्टार। इस अकेले ने ही सारा का सारा आईपीएल भी चलाया है इस दफा। दूसरी तरफ वो कोहली था, शर्मा रोमना की टीम जो है वैसी ख्वार हुई भी थी, तो एक कोहली था जिसकी थोड़ी बहुत जो है वहां पर फॉलोइंग थी, वो लोग देख रहे थे। धोनी जो है वैसे ही नहीं खेला है, और यहाँ पे सूर्यवंशी जो है इस अकेले ने पूरे आईपीएल को बचाया हुआ था। तो वो और क्या करें, अगर ये रोड्स भी ना होती और यहाँ पर भी आके गोरे इनको मार रहे होते तो फिर तो कोई इनके पास एक सुपरस्टार नहीं था जो कि इस वक्त आईपीएल भी चला सके। होता है भाई, हर अरूज को एक जवाल होता है। आप लोग भी बहुत उड़ गए हैं, अभी तो फिर उछलेंगे क्योंकि अभी आगे जो है ओडीआई सीरीज आने लगी है, उसके अंदर रोहित शर्मा भी आ जाएगा, विराट कोहली भी आ जाएगा, तो फिर से इनके दोबारा से जो है वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, जो कि सब कुछ इनका भी वो होगा। मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस भी दे देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा आज क्यों इन्होंने फिर भी जो है मतलब 100 तक कुछ जबरदस्त डिसेंट तरीके से जा रहे थे, अच्छे तरीके से जा रहे थे, कोई नजर आ रहा था कि अगर खड़े रहे तो शायद कोई मैच भी बन सकता है। क्यों बन रहा था, क्योंकि गैप्स के अंदर से चौके मार रहे थे। पहली वीडियो इसका पहला मैच हुआ था, मैं तब से कह रहा था कि बेटा ये छक्कों वाले ग्राउंड ही नहीं है। आप मत देखें कि इंग्लैंड वाले क्या कर रहे हैं, एक तो उनका वो होम है, दूसरा वो कॉन्फिडेंस से बड़े हैं, लेकिन उनके भी पहली प्रायोरिटी चौका ही है। और अगर छक्का भी मार रहे हैं तो वो गैप में मार रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं मार रहे। आप लोग जो है टुल्ले मार मार के आपको लग रहा है कि जी इन क्रिकेटिंग कंडीशंस हैं, इनके अंदर ये सब चीजें नहीं होता। आज सिर्फ अभी 5वें T20 आई के अंदर इन्होंने वो किया है, ये गंभीर शंभीर दुनिया के जी लोग कह रहे होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा जी, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो फलाना बहुत बड़ा ये है, तो वो है, इसने इतने साल किया, इसने उस सेमीफाइनल में ये इनिंग्स खेल ली थे, वो खेल ली। क्या कंडीशंस थी, क्या नहीं था। पूरी लाइफ आपने एक ही काम किया, उसके अंदर भी आप जो है इक्का दुक्का मैचेस, आपके 3-4 मैचेस हैं बोलने को कि इनके अंदर मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप लोग किस लिए, आप तनख्वाह ले रहे हैं या मैं ले रहा हूँ, पहले तो मुझे ये बता दो कितनी इनकी, क्या बहुत रिचेस्ट बोर्ड है ना, ये गंभीर की कितनी तनख्वाह होगी। पहले मैच के बाद से मैं लगा हुआ था कि भाईजान यहाँ पे छक्के वक्के वाली गेम ही नहीं है, जो आप निकल निकल के टुल्ले मार रहे हैं, ये टुल्ले वाली गेम ही नहीं है। आपने गैप के अंदर से चौके निकालने हैं। अगर आप चौका नहीं मार सकते, आप बेंच के ऊपर बैठ जाएं, ठीक है, आपके सिस्टम का स्टाइल है, वो कहीं और चल जाएगा, इस कंडीशन में नहीं चलेगा। ये क्या प्लानिंग करके आए थे। और फिर मजे की बात है ना, बंदा कहे कि चलो यार ऐसे ही पहुंचे, फीफा देखते देखते उनको ख्याल नहीं रहा, फीफा के अंदर बिजी थे वटेवर। अभी तुम लोग आयरलैंड में जलील होके, क्लीन स्वीप होके, हिस्ट्री बना के वहां से जलील होके यहाँ पर आए हैं। वहां पर ही पता चल गया था कि इन कंडीशंस के अंदर टुल्ले तो चलने नहीं है। उधर 2 मैचेस हारे हैं, ये भी नहीं कि बंदा कहे चलो एक मैच हार गए, वो हारे हैं। फिर उसके बाद एक मैच में 180 बनाए, अगले मैच में फिर 180 बनाए, आराम से चेस कर दिया। दूसरे में फिर जो है उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 200 बनाए हुए थे, इनसे मेरे ख्याल में 70 रन हुए थे। 3 मैचेस तक आपको समझ नहीं आई थी कि भाई हमारी ये स्ट्रैटेजी जो चल नहीं रही है। यहां पर बैठा हुआ एक बंदा जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं भी फैन हूं जैसे आप सब फैंस, हम बोल रहे हैं भाई कि गैप्स के अंदर करना है, चौके निकालने हैं। आज उन्होंने वही बैटिंग की, ये तो बॉलिंग के अंदर वो मार खा के बैठे हुए थे ना। अगलों ने जो है जिन परफॉर्मेंस दी है,
250 रन बना देते, नहीं तो अब आप होता अगर वो इवन 210 के ऊपर भी होते तो आप देखे ना, मर मर के भी 200 तो बना लिए थे। पता नहीं किस चीज के पैसे ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज के एक्सपर्ट हैं जी, इतना एक्सपीरियंस, हमने ये खेला हुआ है वो खेला हुआ है। सही है भी, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। सब चीजें अच्छी रहती हैं जब आप मैच जीत रहे होते हैं, और ये पिछले 2-3 साल से इनके साथ यही हो रहा है। ये मौत को इतना करीब देख लेते हैं। इनके पास शुरू हुआ था ये सब चीजें जब वो पाकिस्तान का और इनका मैच हो रहा था, वो मेलबर्न में था कि किधर था, जिसके अंदर हारिस रऊफ साहब ने 2 छक्के खाए थे आखिरी ओवर में 15 रन। वहां पर उन्होंने मौत को इतना करीब देखा था, वहां पर इनके करियर खत्म हो रहे थे। कोहली भी निकल रहा था उस मैच के बाद, शर्मा भी निकल रहा था, अगर वो भी पाकिस्तान से ये हार जाते, वहां से बच के जो है इनका, और बार बार इसी तरह बच रहे थे, वहां पे करियर खत्म क्या होना, रिवाइव हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज बन गई कि वो ऐसी इनिंग्स हो गई। किस्मत देखो, और वो एक बंदे की वजह से, मेरे ख्याल में कोई 70 सालों में कोई एक बंदा इस किस्म की इनिंग्स खेल के जाएगा, वो दिन वो खेल के चला गया था, और ये सब जो है फिर दोबारा से जिंदा हो गए थे। ये 2 साल से आप उठा के देखें ना, यही जो ये उनका जिनका फाइनल था साउथ अफ्रीका के साथ, वो जहां से वो बदली थी, कैच एक पकड़ा था पहली बॉल के ऊपर, फिर वो जहां पे आउट हुआ है, रन बॉल था वो नहीं हुआ, 120 रन वाला पाकिस्तान का था, रन बॉल था वो नहीं हुआ, और किस जगह के ऊपर आके, मतलब 70-80 के ऊपर आपका 1-2 आउट है और आप वहां से जो है हार जाए वो मैच। कहां कहां से इनकी जो है किस्मत पलटी थी, किस्मत की वजह से बच रहे थे, और अब वही जो है वो सारी की सारी वापस आई है। फौरन रखो यार फट्टे के ऊपर, फौरन फौरन अपनी सीरीज रख लो, ताकि किसी तरह जो है वो सब कुछ वापस आ जाए। अब आई डोंट नो गंभीर साहब का इसके ऊपर क्या कहना होगा। वो ऐसे आई थी, उनकी तस्वीरें आ रही थी मैच के दौरान, जो है बड़ा खिलखिला के हंस रहे थे। ढीठ हो गया ना बेचारा, मासूम इसी तरह होता है, जीत रहे होते हैं तो मुंह फुला के बैठे हुए होते हैं। अब सारी जो है वो निकलना शुरू होगी, पोलाइटनेस भी अब आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। वो क्या कहा था अभिषेक शर्मा के बारे में आमिर ने, कि टुल्ला है ना, बहुत लोगों ने जो है पूरे इंडिया में जो आग लगी थी कि टुल्ला बोल दिया जी, ये बोल दिया वो बोल दिया, स्लॉगर क्यों बोल दिया। स्लॉगर साहब को देख लिया आप लोगों ने कि वो क्या कर रहे हैं उस वक्त मैं, हमें जब ये आमिर भी कह रहा था, उससे पहले का होगा या जब भी उस जमाने में मैं भी यही कह रहा था कि भाई ये टुल्ले मार रहा है, कभी चलेंगे कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने ये भी जिक्र किया था कि एक सीरीज आने दो जिसके अंदर 4 से 5 दफा जब 0 के ऊपर जाएगा ना या कम रन बनाएगा, फिर मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। यही एग्जैक्टली पंट के बारे में भी मैं कह रहा था। पंट साहब आप देख लें कहीं भी नहीं मिल रहे। वो जब छक्के लग रहे होते हैं ना, बड़े मजे आ रहे होते हैं। एक इनिंग्स में जो है 50 मार दिया, अगले में फिर 70 मार दिया, फिर उस अगली वाली में फिर 60 मार दिया, वो जो दुनिया का नंबर 1 बैटर हो गया फलाना, वो तू अपने स्टाइल में खेल। फिर एक दफा 0 हो जाए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, फिर दूसरे 0 हो जाए कोई मसला नहीं, उसके सारा काम ही या 0 हो गया सेंचुरी मारेगा। और मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, एक सीरीज की मार है भाई, एक दफा 0, 2 दफा 0, 3 दफा जब 0 होता है ना, फिर सब एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली जब बड़ा मैच होता है, ये इनको संजू सैमसन ने भी जो है, अभी भी इनके नॉकआउट, वो वेस्ट इंडीज वाला मैच ही सिंगल हैंडेडली संजू सैमसन ने जिताया था, वरना ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं आ रहे थे। तो इसी तरह की फुलझड़ियां चलती रही हैं, जिसकी वजह से सब चीजें जो है वो ग्राउंड के नीचे एक होता है, चलो ठीक है आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है आपके जयशॉ साहब भी हैं, आपको फुली तौर पर फैसिलिटेट किया हुआ है, बट टीम आपकी कोहली और शर्मा के जाने से बाद बहुत ही ऑर्डिनरी होना शुरू होगी। अभी वापस आएंगे, बुमराह साहब भी वापस आ जाएंगे, देख लेते हैं कि क्या होता है उसके ऊपर, बट कहीं ना कहीं प्रेशर तो उनके ऊपर भी आया होगा ना। बट खैर कोहली भाई जो है फुल उसके ऊपर आएंगे। उसी से मुझे याद आया, कोहली वोली तो बाद में बात करेंगे, वो जबड़ा यार मैं कहता हूँ क्या ही कोई नीच और छोटी हरकत की है हमारे दोस्त जबड़े ने। ये जब पिछला मैच हारे ना, सीरीज हारे, जबड़े ने अपने बच्चे को उठा के एक तस्वीर अपलोड की है जिसके अंदर उसने एक शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कैप्टन के ऊपर कांटा लगा के मैं लीडर हूँ, मतलब मैं तो लीडर हूँ, तुम लोग मुझे कैप्टनसी की बेस के ऊपर वो कर रहे हो। कैप्टनसी पे तो वैसे उसने फिर भी वर्ल्ड कप जीत लिया था, उसका कहने का यही मतलब है कि स्कोर बोर्ड तो मैं करते नहीं, मैं तो लीड कर रहा होता हूँ, मैं टीम को जो है लीड कर रहा था, मेरा तो काम कुछ और था। और जरा आप टाइमिंग चेक करें और जरा छिचोरपन चेक करें, ये जब इसने हाथ नहीं मिलाया था ना, तब से मैं लगा हुआ हूं। बहुत से इंडियंस जो है वो बड़े नाराज भी हो रहे थे कि तूने अपना रंग रूप दिखा दिया, तू पाकिस्तानी है ये वो। मेरा कोई लेना देना नहीं है यार, मुझे कोई मसला नहीं होता, सब इंसान है, सबसे मैं उसी तरह प्यार करता हूं। मुझे मिलते हैं बाहर भी इंडियंस मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं। 10 साल अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर यूरोप में रहा हो, आप लोगों को पता है जो बाहर से देख रहे होते हैं कि यार सर कोई चक्कर होता ही नहीं है। मेरे घर में हम लोग इंडियंस के साथ रहते रहे, मेरे बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स अभी भी बाहर भी बैठे हुए हैं, इंडिया में भी बैठे हैं, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा, कोई उनसे को मुझे पता है कि क्या है मसला। पता क्या हुआ था उस वक्त भी, जब ये जबड़े ने जो हरकत की थी कि हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं मिलाना, मुझे कोई उस पर भी इशू नहीं होना था। जो उसके बाद ये हरकतें कर रहा था ना, जो प्रेस के अंदर आके ये जबड़ा हरकतें कर रहा था, वो बहुत छोटी हरकतें थी, बहुत पेटी हरकतें थी। मैं अगर कप्तान हूं ना, मैं चलो इंडिया का कप्तान हूं, मुझे जो मर्जी मसला हो, मैं चलो पर्सनली मेरे मसले चल रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी जो है गवर्नमेंट मुझे कह रही है कि ये भी करो वो भी करो, वटेवर करो, या मुझे पसंद भी आ रहा है जो भी आ रहा है, मुझे पता है कि यार मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं। मैं अगर गया हूं ना ग्राउंड में, मुझे पीछे से डायरेक्टर्स आ गए हैं कि यार आपने हाथ नहीं मिलाना इनसे, आपने इनसे बात नहीं करनी, और ये हुआ भी यही था। ये पहले उसके बाद जो उनकी वो ओपनिंग सेरेमनी वगैरह थी, उसके अंदर हाथ हाथ मिला रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, वटेवर, वहां से वो तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि फिर इनके पास डायरेक्टिव आया है इस जबड़े को ही कि तूने हाथ नहीं मिलाना, आप ना करें। अभी देखो मेरी गवर्नमेंट मुझे कहेगी ना कि आपने ये स्टांस रखना है,
तो मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, उसी तरह मैं इंडियंस की भी कदर करता हूं। आप अगर अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है जिस कंट्री ने आपको जो कुछ दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपको करना चाहिए था अगर वो डायरेक्टिव आ गया है। लेकिन उसके बाद जो ओवर हरकतें कर रहा था ना सूर्य कुमार यादव, जो ओवर हो रहा था, जबड़ा निकाल के हंस रहा, हु हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ हम नहीं हाथ मिलाएंगे, हम ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई तू बोल दे, तू सीधा आके बोल देता कि यार मुझे मेरी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स हैं एंड आई एम सॉरी, मैं वही फॉलो करूंगा जो मेरी गवर्नमेंट चाहेगी। हमारा एक बोर्ड है, उसका ये डिसीजन है, मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा करके आप बंद करें, आप प्रोफेशनल रहते। मैं बिल्कुल समझ आता, हाँ ठीक है हरकत वो छोटी होती है, लेकिन हम फिर गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं ना। जो ये छोटा कप्तान आके हरकतें कर रहा था, तुझे पता भी है भाई कि तू चाहे ना चाहे ऊपर से ऑर्डर्स आए में, तो तू उसको इसी तरह प्रेजेंट कर, ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जिस तरह मैंने जो है अपनी तरफ से ये बड़ा जो है वो उसकी असल में फट इसलिए गई थी क्योंकि इसकी तस्वीरें वायरल हो गई थी। उससे पहले जो ये पाकिस्तानियों के साथ मिल रहा था, उससे पहले वो जो ओपनिंग सेरेमनी थी वट एवर थी, उधर ये मिलता रहा है। और उसके ऊपर बात ही ये हो रही थी कि स्टेज पे उन्होंने आपस में बात नहीं की, नीचे जो है वो आपस में मिल लिए थे, हाथ हाथ मिला रहे थे, छुट पंजा कर रहे थे। ये कौन कप्तान था हमारा, तो सब कुछ भूल ही गया मैं, आगा सलमान था। तो वो फिर वीडियोस दोबारा निकल के आ गई थी, हमने भी वीडियोस के ऊपर बनाई होगी। तो उधर से जो है इंडिया को याद आया कि अच्छा यार ये तो अच्छा तरीका है, ये करना चाहिए हमें। वहां से जाके इन्होंने फिर इसको डायरेक्ट दिया कि नहीं, फिर ये हो गया ओवर। भाई तू चुप करके कह देता कि नहीं मेरी गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे जितने इंडियन दोस्त वगैरह ना, मैं उनके साथ कभी बैठ के जो है उनको गाली नहीं दे रहा होता कि तू ये तू वो है। मुझे पता है जिस तरह मैं नैरेटिव अपने मुल्क का बोल रहा होता हूँ, उन्होंने भी वही बोला है ना, वो और किधर का बोले, वो वहां से छोड़ के कहेंगे नहीं 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 हम पाकिस्तान के साथ हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है यारी दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन हर एक का होता है, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस के नैरेटिव है, वटेवर अपनी हुकूमतें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये वो जंगे भी हो रही हैं, ऑफ कोर्स सीरियस मसले हैं। बट एज अ स्पोर्ट्समैन तू जो आके हरकतें कर रहा था ना, ये वहीं पर ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि निहायत छोटा और घटिया आदमी है। पहले तो छोटे और घटिया आदमी को, उसके बाद से आप डाउनफॉल चेक करेंगे, वर्ल्ड कप जीत के अगला सोच रहा था कि मेरे ऊपर फिल्में बनेंगी, उसको उठा के बाहर फेंका हुआ है। उसके बाद अब ये देखेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्टें लगाना शुरू हो गया कि मैं लीडर हूं, तो मैं कप्तान हूं, तो फलाना हूं। टाइमिंग चेक करें और जरा ओछी हरकत ये देखें कि बच्चे को यूज कर रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए। तो भाई तू वैसे बैठ जा, शो ये कर रहा है कि मैं तो बच्चे को उठाया हुई शर्ट के ऊपर, तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं गया। इतना चिचोरा और घटिया आदमी है, इसका घटियापन तभी नजर आ गया था। और जो घटिया आदमी होता है ना, वो फिर इसी तरह होता रहता है। वर्ल्ड कप जीत के तुम समझ रहे थे कि तुम अमर हो चुके हो, हिस्ट्री में तो तुम्हारा नाम आ गया ना, ग्रेट्स के साथ तुम्हारा जो है नाम, कपिल देव हो गया, शर्मा हो गया, धोनी हो गया, और कौन कौन से ग्रेट्स हैं जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, उसके अंदर इसका भी नाम आया हुआ है। लेकिन फिर भी तुझे उठा के बाहर फेंक दिया। अब किस्मत चेक करो मेरे जबड़े की, कि जिस मासूम को रखा था वो बेचारा जो है वो आयरलैंड से भी क्लीन स्वीप हुआ है और इधर भी क्लीन स्वीप हुआ है। बट आई डोंट नो उसके ऊपर बात आएगी कि नहीं आएगी, और गंभीर साहब के ऊपर कोई बात आती भी है कि नहीं आती। बट यार इस मैच में जो बैटिंग करके गए हैं, बटलर साहब ने जो हरकतें की हैं, मैं कहता हूँ ऐसी खूबसूरत इनिंग्स। इसके बारे में बातें हो रही थी कि भाई इसका पता नहीं करियर खत्म है, ये है वो है, ये कुछ कर सकेगा नहीं कर सकेगा, बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, बट एवर क्या खूबसूरत बैटिंग करके गया है, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली मैच को खत्म कर दिया। एक इनिंग्स के अंदर मैच जो खत्म करने वाली इनिंग्स होती है वो इसने इनिंग्स खेली। खैर भी मेरे मासूम जो है वो सुना है कि डिले के साथ मैच शुरू हुआ है। एक तो मासूमों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, ऊपर से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। डिले भी इसलिए कि ट्रैफिक में फंस गए थे। बहुत ही ख्वार हो रहे हो यार, मतलब हर जगह से जलील होना शुरू हो गया, तो तुम लोग ट्रैफिक के अंदर भी जलील होना पड़ रहा है। पाकिस्तान पे बड़ा हंस रहे होते हैं कि जी हम इधर सेफ नहीं, उधर सेफ नहीं, उधर ठीक हो, बड़ी जबरदस्त वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही तुम लोग, तो ट्रैफिक तुम लोग नहीं रोक सकते। खैर वो अर्शदीप बेचारा जो है फुल जोर लगा के बैठा हुआ था, प्रेशर में आ गया था मासूम ने आगे। फिर वो जैसे ही प्रेशर हल्का सा भी पड़ता ना, 5-5 वाइडें फेंकना शुरू कर दी थी। लेकिन वो सबसे बेहतरीन ओवर था, मेरे ख्याल में 17th या 18th ओवर था, उसके अंदर कुछ 4-5 वाइडें करा के उसने मेरे ख्याल में कोई 8 रन खाए थे कि कितने खाए थे। और वो जिस तरह की ये चल रहे थे, जितने ये कुट्टे खा रहे थे, 20-20 रन खा रहे थे एक ओवर के अंदर, वो बहुत जबरदस्त ओवर था। लेकिन इस मासूम का ना दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, इसने पहले भी इस तरह के ओवर्स कराए में, इस पर जरा प्रेशर पड़ता है तो ये मासूम इसी तरह जो है वो वाइड यॉर्कर मारने के चक्कर में ना वाइड ही मार रहा होता है। खैर भाई कॉमेडी शुरू हो गई, जैसे हारना शुरू हुए तो कॉमेडी शुरू होगी। अगर आप इंडियन हैं तो बताएं आप लोगों का क्या कहना है सबके बारे में। अभी आगे ओडीआई सीरीज हो रही है, उसके अंदर रोको को कोई रोक सकेगा कि नहीं रोक सकेगा। फीफा के मैचेस हो रहे हैं, बेल्जियम का मैच था, नहायत ही होम्योपैथिक मैच हुआ था, स्पेन जीत तो गया लेकिन स्पेन की हालत कुछ ठीक लग नहीं रही थी। ठीक है उनको भी हमें थोड़ा सा वेकअप कॉल मिलनी चाहिए थी, पहले भी 1-2 दफ़ा मिली तो है वैसे, लेकिन वो इतना भी कोई खास किस्म का मैच था। ऊपर से थोड़ा बेल्जियम के साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, कीपर उनका जो है वो इंजर होकर चला गया, सब्स्टिट्यूट जो है उस मासूम से ही गलती हो गई। प्रेशर वैसर भी होता है, जो भी होता है, खैर ये तो गेम का हिस्सा ही है। बट उस वजह से गलती, कीपर की गलती की वजह से गोल हुआ है। ये सब देखा जाए तो स्पेन जो है ना वो थोड़ा सा कमजोर लगा है मुझे। बट चलो आगे देखते हैं, भी सेमीफाइनल के अंदर आएगा। फ्रांस का मैच था मोरक्को के साथ, वही मोरक्को ने हमें कोई 80 मिनट के ऊपर जाके कोई एक अटैक किया था, क्या किया था। ये इस किस्म की टीमें आ जाती हैं आगे, लोग बड़े खुश हुए होते हैं यार, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। मैं जब भी देख रहा हूँ मुझे पता होता है कि इस तरह की जरूर लुच्चे मारते हैं क्वार्टर फाइनल। अक्सर का तो सेमी में भी एक इस तरह की टीम आती है और वो हलवा दे के जो अगली टीम को आगे भेज देती है। इस किस्म की टीमें हमेशा आई हुई होती हैं, थोड़ा सा मजा खराब ही हो जाता है। 3-4 मैचेस रहेंगे फीफा के अंदर और असली वाले मैचेस अभी तक शुरू हुए नहीं। आई डोंट नो किस किस्म की ये स्केड्यूल है, मुझे तो वैसे कोई खास समझ नहीं आई है।
एक एक दिन में 4-4 मैचेस जो हैं वो उस वक़्त करा रहे थे, उस वक़्त भगा रहे थे। 110 के पता नहीं कितने मैचेस हैं, उनमें सब 3 रह गए। बीच में तो कुछ मैचेस बन गए तो बन गए, अदरवाइज़ इससे बेहतर प्लानिंग हो सकती थी। और ये जो ग्रुप ऑफ 32 वगैरह और ये सब चीज़ें आपने बनाई हुई थी, उसमें भी नॉकआउट के अलावा अगर आप थोड़े से और मैचेस वगैरह रख लेते, ग्रुप्स बना लेते 2 जिनके अंदर से जो है वो होता, तो मतलब थोड़े ज़्यादा मैचेस होते, थोड़ा ज़्यादा बेहतर किस्म का सिचुएशन बन जाती और बड़ी टीमों की आपस में क्वार्टर फाइनल होते, तो ज़्यादा बेहतर होता। वो कम बैक का नॉकआउट बहुत पहले शुरू कर दिया था। खैर, उनको बेहतर पता होगा, वो बेहतर जानते हैं क्या कर रहे हैं। अभी मजे का तो हुआ है फीफा, बट आज मैच होगा भाई, इंग्लैंड का मैच होगा नॉर्वे के साथ, वो मजा आएगा। और अर्जेंटीना का भी मैच है स्विट्जरलैंड के साथ। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जीत जाएगा और अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड में आई डोंट नो, पिछली बार जितना उन्होंने जोर लगा लिया था ना अर्जेंटीना ने, वो काफी हद तक जो है मेंटली मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट हुए होंगे। बट स्विट्जरलैंड से ये उम्मीद रखना कि वो अर्जेंटीना को हरा देंगे, वो भी थोड़ा मुश्किल ही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अर्जेंटीना जीत जाएगा, बट यू नेवर नो, स्विट्जरलैंड कर सकता है। और यहाँ से मुझे लग रहा है, मुझे शुरू से असल में वाइब्स आ रही थी इंग्लैंड से, इसीलिए मैं कहूँगा, वरना मैं जरूर बोलता कि यार हालैंड शालैंड को जब बॉल मिल जाती है ना, तो फिर वो फिनिश करके छोड़ता। आपके पास अगर ऐसे फिनिशर्स हों तो फिर बात ही कुछ और थी। लेकिन इंग्लैंड के पास भी हैरी केन है, उसकी भी ये स्पेशलिटी कि वो जबरदस्त फिनिशर है। खैर, ये मैचेस होंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।